बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय इस्लामी चैनल शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरत बकरा की आयत नंबर 145 का तर्जमा, तुम उन अहले किताब के पास ख्वाह कोई निशानी लेकर आओ, मुमकिन नहीं कि ये तुम्हारे किबले की पैरवी करने लगे, और न तुम्हारे लिए ये मुमकिन है कि तुम इनके किबले की पैरवी करो, और इनमें से कोई गिरोह भी दूसरे के किबले की पैरवी के लिए तैयार नहीं। और अगर तुमने इस इल्म के बाद जो तुम्हारे पास आ चुका है उनकी ख्वाहिशात की पैरवी की तो यकीनन तुम्हारा शुमार ज़ालिमों में होगा। सूरत बकरा हाशिया नंबर 147। मतलब यह है कि किबले की मुतल्लिक जो हुज्जत व बहस ये लोग करते हैं उसका फैसला ना तो इस तरह हो सकता है कि दलील से उन्हें मुतमिन कर दिया जाए, क्योंकि ये तअस्सुब और हट धर्मी में मुब्तला हैं और किसी दलील से भी इस किबले को छोड़ नहीं सकते जिसे ये अपनी गिरोहबंदी के तस्सुबात की बिना पर पकड़े हुए हैं। और ना इसका फैसला इस तरह हो सकता है कि तुम उनके किबले क्यों इख्तियार कर लो, क्योंकि इनका कोई एक किबला नहीं है जिस पर ये सारे गिरोह मुत्तफिक हों और उसे इख्तियार कर लेने से किबले का झगड़ा अचक जाए। मुख्तलिफ गिरोहों के मुख्तलिफ किबले हैं, एक का किबला इख्तियार करके बस एक ही गिरोह को राजी कर सकोगे, दूसरों का झगड़ा बादस्तूर बाकी रहेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि पैगंबर की हैसियत से तुम्हारा ये काम ही नहीं है कि तुम लोगों को राजी करते फिरो और उनसे लेन देन के लिए असूलों पर मुसाहलत किया करो। तुम्हारा काम तो यह है कि जो इल्म हमने तुम्हें दिया है सबसे बेपरवाह होकर सिर्फ उसी पर सख्ती के साथ कायम हो जाओ। उससे हटकर किसी को राजी करने की फिक्र करोगे तो अपने पैगंबरी के मनसब पर जुल्म करोगे और इस नेमत की नाशुक्री करोगे जो दुनिया का इमाम बनाकर हमने तुम्हें बख्शी है। सूरत बकरा की आयत नंबर 146 का तर्जमा, जिन लोगों को हमने किताब दी है वो उस मकाम को जिसे किबला बनाया गया है ऐसा पहचानते हैं जैसा अपनी औलाद को पहचानते, मगर उनमें से एक गिरोह जानते बूझते हक को छुपा रहा है। सूरत बकरा हाशिया नंबर 148। ये अरब का मुहावरा है, जिस चीज को इंसान यकीनी तौर पर जानता हो और उसके मुतल्लिक किसी किस्म का शक व इश्तिबा न रखता हो उसे यूं कहते हैं कि वो उस चीज को ऐसे पहचानता है जैसे अपनी औलाद को पहचानता है, यानी जिस तरह उसे अपने बच्चों को पहचानने में कोई इश्तिबा नहीं होता उसी तरह वो किसी शक के यकीनी तौर पर इस चीज को भी जानता है। यहूदियों और ईसाइयों के इल्म हकीकत में ये बात अच्छी तरह जानते थे कि काबे को हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तमीर किया था और उसके बरक्स बैतुल मुक़द्दस उसके 1300 बरस बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हाथों तमीर हुआ और उन्हीं के ज़माने में किबला करार पाया। उस तारीखी वाक़या में उनके लिए ज़रा बराबर किसी इश्तिबा की गुंजाइश न थी। सूरत बकरा के आयत नंबर 147 का तर्जमा, ये कतई एक अमर हक है तुम्हारे रब की तरफ से, लिहाजा उसके मुतल्लिक तुम हरगिज़ किसी शक में न पड़ो। सूरत बकरा की आयत नंबर 148 का तर्जमा, हर एक के लिए एक रुख है जिसकी तरफ वो मुड़ता है, बस तुम भलाइयों की तरफ सबकत करो, जहां भी तुम होगे अल्लाह ताला तुम्हें पालेगा, उसकी कुदरत से कोई चीज बाहर नहीं। सूरत बकरा हाशिया नंबर 149। पहले फुकरा और दूसरे फुकरा के दरमियान एक लतीफ खुला है जिसे सामिया खुद थोड़े से गौर व फिक्र से भरा जा सकता है। मतलब यह है कि नमाज जिसे पढ़नी होगी उसे बहरहाल किसी न किसी समत की तरफ तो रुख करना ही होगा, मगर असल चीज वो रुख नहीं है जिस तरफ तुम मुड़ते हो, बल्कि असल चीज वो भलाइयां हैं जिन्हें हासिल करने के लिए तुम नमाज पढ़ते हो। लिहाजा समत और मकाम की बहस में पढ़ने की बजाय तुम्हें फिक्र भलाइयों के हसूल ही की होनी चाहिए।